नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले देश की सियासी पिक्चर पूरी तरह से बदल दी है। राहुल की न्याय यात्रा के बीच नीतीश पाला बदलकर नरेंद्र मोदी की तरफ जाने वाले हैं। नीतीश और बीजेपी के बीच बात हो गई है। अब साथ मिलकर बिहार में बीजेपी और जेडीयू लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। जो लोग जानना चाहते हैं कि बीजेपी को नीतीश की जरूरत क्यों पड़ी, क्या बहुमत पाने में कुछ कमी दिख रही थी, वो नरेंद्र मोदी की सोच और पॉलिटिकल अप्रोच को नहीं समझ पाते हैं। पिछले 7 महीने में संपूर्ण विपक्ष ने एक इंडिया अलायंस बनाया और एक कदम से उस इंडिया अलायंस का जन्मदाता कहा जाने वाला नेता यानी कि नीतीश कुमार पाला बदलकर मोदी के साथ आ रहा है। इसके आगे की जो पूरी कहानी है वो आप समझिए हमारे इस रिपोर्ट में, द इनसाइड स्टोरी। 26 जनवरी को 3 सर्वे आ गए। क्या 2024 में नरेंद्र मोदी एक बार फिर से आ गए? ममता, राहुल, केजरीवाल, ठाकरे, पवार, सारे मोदी विरोधी ये सर्वे देख क्यों घबरा गए? क्या नरेंद्र मोदी फिर से छा गए? देश में राम लहर है, सर्वे में पता चला है। देश में मोदी लहर है, सर्वे ने कह दिया है। मगर सबसे बड़ी बात यह कि विरोधियों में भी मोदी की ही लहर है। आज यह भी खुलासा हो गया। राहुल और मोदी में क्या फर्क है? नीतीश कुमार को 2 दिन में कैसे समझ आ गया? 24 में मोदी ही जीतेंगे, इंडिया अलायंस वाले इधर उधर भटकेंगे, नीतीश ने कैसे भांप लिया? नीतीश ने इंडिया अलायंस का बहिष्कार कर दिया, नरेंद्र मोदी को फिर से स्वीकार कर लिया। ऐसा क्या देख लिया? नीतीश ने ऑन कैमरा तेजस्वी के नाम की पर्ची फड़वा डाली, मोदी से दोस्ती कर ली। अचानक ऐसा क्या हुआ? जवाब ये रहा। इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर पॉपुलैरिटी के पैमाने पर मोदी नंबर 1 है। अप्रूवल रेटिंग 77%, कोई टक्कर में नहीं है। नेशनल लेवल पर देख लीजिए, इप्सोस सर्वे के मुताबिक पश्चिम भारत में 80%, पूर्वी भारत में 73%, उत्तर भारत में 72%, यहां तक कि दक्षिण भारत में भी मोदी की अप्रूवल रेटिंग 31% है। 65% महिलाओं की पसंद मोदी है, 64% पुरुषों की चॉइस मोदी है। 18 से 30 साल की उम्र के 66% वोटर्स मोदी को चाहते हैं। 31 से 45 साल के 64% लोग भी मोदी के ही साथ हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, देश का मूड भी नरेंद्र मोदी ही है। नीतीश को भी अच्छी तरह पता है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी के सामने इंडिया अलायंस वाले कहीं नहीं टिकेंगे और यह बात तमाम ओपिनियन पोल से भी क्लियर है। एक सर्वे के मुताबिक पीएम की पोस्ट के लिए 52% लोगों की पसंद नरेंद्र मोदी है। दूसरे सर्वे के मुताबिक 58% लोगों की फर्स्ट चॉइस नरेंद्र मोदी है। तीसरे सर्वे के मुताबिक 61% लोग तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। देश का चुनावी मूड मोदीमय है, तो उसके पीछे की एक बड़ी वजह राम लहर भी है। लोगों के हाथ में तिरंगा भी है, जुबान पर जय श्री राम के बोल भी हैं। यानी ये एक ऐसी लहर है जिसमें मोदी के पास उनका काम भी है और साथ में राम भी है। मोदी के काम की बात आगे करेंगे, पहले राम की बात करते हैं और इसे सबसे लेटेस्ट सर्वे से समझते हैं। एनडीए के 65% वोटर्स को लगता है कि 24 में राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा होगा। विपक्षी पार्टियों के भी 47% वोटर्स को यही लगता है कि 24 में राम के नाम पर बीजेपी को बम्पर वोट पड़ेंगे। प्रभु राम की जिस प्राण प्रतिष्ठा को राहुल, मोदी और आरएसएस का कार्यक्रम बता रहे थे, उसे 42% वोटर्स सेलिब्रेशन ऑफ द नेशन कह रहे हैं। राम मंदिर के इनॉग्रेशन में न आकर विपक्ष ने बहुत बड़ी गलती कर दी।
एनडीए के 70% और इंडी अलायंस के 45% वोटर्स की राय भी यही है। यानी यत्र तत्र सर्वत्र नरेंद्र मोदी ही हैं। इस बार तो 19 से भी ज्यादा बड़ी लहर दिखाई दे रही है। बंगाल, यूपी, बिहार, हर लोकेशन पर मोदी लहर, राम लहर का असर है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 24 में अकेले बीजेपी को 332 से 335 सीटें मिल सकती हैं। यह तक कहा जा रहा है कि बीजेपी 350 के आंकड़े को भी पार कर सकती है। यानी मोदी ही जीतेंगे। मोदी को हराने के लिए एक साथ आने वाला इंडी अलायंस बुरी तरह हारेगा। इसका अंदाजा वक्त रहते उन नीतीश कुमार ने लगा लिया जिन्होंने पटना की एक बैठक में इंडी अलायंस को खड़ा किया था, मोदी विरोधी गुट को पैदा किया था। इंडी अलायंस बनने के बाद राहुल से कई मीटिंग्स की और लाख मिन्नतें करने के बाद नीतीश को समझ आ गया राहुल से ना हो पाएगा। 24 में तो मोदी ही आएगा। और इसकी पहली क्लियर पिक्चर बिहार में दिखी। फ्रेम में नीतीश खड़े थे, तेजस्वी खड़े थे, बीच में खाली कुर्सी थी, दोनों में काफी दूरी थी। दूसरी तस्वीर उस वक्त दिखी जब नीतीश पटना में राज्यपाल से मिलने पहुंचे। हाई टी का कार्यक्रम था मगर तेजस्वी नहीं थे। इस बीच कैमरे पर क्या कैप्चर हुआ गौर से देखिए। नीतीश अपनी कुर्सी पर थे, जेडीयू के अशोक चौधरी दूसरी तरफ थे। नीतीश ने सिर हिलाकर उन्हें अपनी ओर आने का इशारा किया। जेडीयू के अशोक चौधरी अपनी सीट से उठे और नीतीश के दाएं तरफ वाली कुर्सी पर तेजस्वी का नाम लिखी पर्ची फाड़कर नीचे फेंक दी और खुद वहां बैठ गए। इसके बाद नीतीश और अशोक चौधरी में सीक्रेट टॉक शुरू हो गई। अशोक चौधरी के मोबाइल में कुछ तो ऐसा आया था जो नीतीश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब बहुत गौर से यह फ्रेम देखिए। बाईं तरफ वाली कुर्सी पर नेता प्रतिपक्ष लिखा है, यानी इस सीट पर बीजेपी के विजय सिन्हा को बैठना था। दाईं तरफ वाली कुर्सी पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को बैठना था, लेकिन वो नहीं आए। इसके बाद फ्रेम में एंट्री होती है बीजेपी के नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा की, जो अपनी कुर्सी छोड़कर उस कुर्सी पर जा बैठे जो आरजेडी के नेता और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के लिए लगाई गई थी। इसके बाद उनकी नीतीश से बातचीत शुरू हो जाती है। तेजस्वी तो इस इवेंट में नहीं दिखे, मगर उनके पॉलिटिकल मेंटर और आरजेडी के आलोक कुमार मेहता जरूर दिख गए। वो विजय सिन्हा के ठीक बगल में बैठे दिखे। 2024 का नतीजा क्या होगा, वो बिहार में नीतीश के पाला बदलने से शीशे की तरह साफ होता दिखाई दे रहा है। और यह शुद्ध रूप से मोदी लहर का, राम लहर का आफ्टर इफेक्ट है। तभी तो कल तक इंडी अलायंस के फेवर में बोलने वाले नीतीश अचानक म्यूट हो गए हैं और तेजस्वी पर नीतीश और उनकी पार्टी के तेवर बदले बदले दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी नहीं आए, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी, क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है? मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? मुंह मीठा कर रहे हैं बीजेपी के साथ आप लोग। जलेबी खाइए, आज गणतंत्र दिवस है। मुंह मीठा होगा बीजेपी के साथ। जलेबी खाइए, कह तो रहे हैं गणतंत्र दिवस है, आज कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं लेंगे। आलोक मेहता जी बहुत जल्द चले भी गए। तो पूछे बताएंगे ना, अब क्यों आए, क्यों चले गए, नहीं आए न क्यों आए, तो उनका जवाब सवाल हम कैसे जवाब। मैं आप देखें ना कि मेरा चेयर पर तो लिखा हुआ है नेता प्रतिपक्ष, और नेता प्रतिपक्ष उपस्थित है। मुख्यमंत्री भी लिखा था लेकिन आए नहीं मुख्यमंत्री। अब वो जवाब देंगे, उनसे पूछिए जाकर के। महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अब वो महागठबंधन के लोग बताएंगे, मैं कैसे बताऊं? नीतीश जी तो कोई परहेज तो नहीं है ना? मैं तो बता दिया कि मेरा नेतृत्व सक्षम नेतृत्व है और सक्षम नेतृत्व है। जब हमसे पूछेंगे, राय विचार होगी, विषय पर आएगा तो फिर हम लोग बात करें। ज्यादा दिन नहीं बीते, 2 हफ्ते पहले ये वही नीतीश थे जो तेजस्वी के साथ, लालू यादव के साथ, राहुल के साथ एक एक फ्रेम में दिख रहे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे। मगर अब इस फ्रेम से नीतीश हट चुके हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि देश की राजनीति किधर जाएगी।
ये सबसे पहले बिहार बता देता है। किसी जमाने में रामविलास पासवान को देश की, खासकर बिहार की सियासत का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, मगर अब बिहार के असली मौसम वैज्ञानिक नीतीश कुमार हैं। नीतीश बाबू ने वक्त रहते भांप लिया कि 24 में मोदी के सामने इंडी अलायंस का 1% भी चांस नहीं है। इसीलिए उन्होंने पाला बदलने में ही अपनी भलाई समझी। उन्हें मोदी से अब वो मिल रहा है जो इंडी अलायंस में रहते हुए कांग्रेस नहीं दे पाई। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार शुरुआत में इंडी अलायंस का संयोजक बनने के इच्छुक थे, लेकिन ममता बनर्जी तब इसके लिए राजी नहीं थी। पिछली मीटिंग में जब नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाने का प्रस्ताव रखा गया तो उन्होंने कहा कि अब उनकी कोई इच्छा नहीं है कन्वीनर बनने की। मोदी विरोधी गुट में उसी वक्त सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं और ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया कांग्रेस और आरजेडी के रवैये ने। नीतीश के पास 24 और उससे आगे वाला फॉर्मूला क्या है? वही 17 सीट जिन पर जेडीयू 2019 में लड़ी थी और वही सीएम की सीट। इन दोनों के लिए ही नीतीश को इंडी अलायंस में रहकर काफी मेहनत करनी पड़ रही थी। लालू तेजस्वी के लिए सीएम की कुर्सी खींच रहे थे। कांग्रेस सीट शेयरिंग वाले फॉर्मूले में जेडीयू को 17 सीट देने के लिए तैयार नहीं थी। नीतीश ने इसी के बाद मन बना लिया, मोदी का दरवाजा खटखटा दिया और बीजेपी ने नीतीश को अपने पास बुलाने का हिंट दे दिया। राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता, आवश्यकता के अनुसार दरवाजा खुलता रहता है, बंद होता रहता है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो दरवाजा खुल जाएगा, अगर आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो दरवाजा बंद रहेगा। तो इसलिए तो समय आने पर सारी जानकारी मिलेगी। 19 में जब बीजेपी जेडीयू एक साथ थी तो दोनों ने मिलकर 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तब बीजेपी ने 17 की 17 सीटें जीती, जेडीयू ने 17 में से 16 सीटें जीती थीं। और मोदी ने इस बार खुल्लम खुल्ला वही 19 वाला ऑफर नीतीश कुमार को दे दिया। 17 सीट भी दे दी, सीएम की पोस्ट भी दे दी। सीट शेयरिंग को लेकर भी कोई डील नहीं हुई, फैसला ऑन द स्पॉट हो गया। मांझी जी बहुत बड़े पत्रकार साबित हुए हैं इस बार, चूंकि सबसे बड़ी खबर जो है बिहार की आपने ही ब्रेक की है। खेला होबे, खेला हो रही है ना, देख नहीं रहे हैं, खेला तो हो रही है। तो अब आगे की खबर भी बता दीजिए, शपथ ग्रहण कब होगा? अभी हम नहीं बता सकते हैं। कितने घंटे में हो जाएगा? हमारे सभापति जी बताएंगे। विजय सिन्हा आए, बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई मुख्यमंत्री से, तो ये सारी तस्वीरें तो बता रही हैं, कुछ कहने की जरूरत कहाँ है? वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, किसी से बात होगी, हम लोग भी बात किया है। अब समय लगता है, कोई काम की बात आती है तो बात करते हैं। राजनीति में विचारधारा मायने रखती है, मगर उससे भी ज्यादा मायने रखता है भरोसा। नीतीश का यही भरोसा लालू यादव ने तोड़ दिया। नीतीश को इस बात का दुख है कि उनकी पार्टी को तोड़ने का काम उनके बगल में बैठकर लोग ही कर रहे हैं। और अगर नीतीश ने इंडी अलायंस से छुटकारा पाकर एनडीए में वापस आने का मन ना बनाया होता तो कुछ महीनों में ही उनकी पार्टी टूटनी तय थी और इसमें बड़ा रोल आरजेडी का होता। देखिए, मुख्यमंत्री जी के फैसले पर मुझसे क्यों टिप्पणी ले रहे हैं? मैं तो इधर से जा रहा था किसी मीटिंग के लिए, आप लोगों को देखा तो रुक गया। और मैं अभी भी कह रहा हूं, जो चल रहा है या चलाया जा रहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख रहे होंगे, वही इसको रिजॉल्व करें। सर, सामने वाले को तो ये लग रहा है कि आप लोग भी कुछ खेला करने वाले हैं। नहीं, देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने इस तरह का खेला कभी नहीं किया और क्यों करें? माननीय मुख्यमंत्री जी, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम है और सब कुछ सुचारू चल रहा है। ये जो संशय बना, मेरा उस पर सिर्फ एक टिप्पणी थी आपके माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख रहे हैं, उनको भी लग रहा है ये असमंजस ठीक नहीं है, वो इसको रिजॉल्व कर। 9 अगस्त 22 को जब ये गठबंधन बना, उसकी बुनियाद की ईंट आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, लालू जी और तेजस्वी जी ने रखी। उस ईंट की तासीर थी कि हमें भाजपा के भय, भूख और घृणा वाली जो राजनीति है उसको विराम देना है। जनता में आपके नहीं, महागठबंधन को नुकसान। देखिए, बिहार
बहुत अरसे बाद हम लोग एक प्रोडक्टिव पॉलिटिक्स में गए हैं और वो बरकरार रहेगा, ये संशय के बादल छट जाए। और नीतीश को भी मालूम था कि उनकी डूबती नाव को अगर कोई पार लगा सकता है तो वो मोदी ही है, बीजेपी ही है। इसका अपना अंकगणित भी है, क्योंकि इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा का 64% वाला वोट बैंक भी है। 14 और 19 के लोकसभा चुनावों के पैटर्न से पता चलता है कि बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग का वोटर बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है। उदाहरण के तौर पर 14 के चुनाव में बीजेपी को 21% अपर ओबीसी और 52% लोअर ओबीसी का वोट मिला, जबकि नीतीश की पार्टी को 14% अपर ओबीसी और 18% लोअर ओबीसी का वोट मिला। 2014 के चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा नहीं थे, मगर 19 के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी मोदी के साथ मिलकर एनडीए के बैनर तले चुनाव लड़ी और उससे फायदा हुआ। नीतीश मोदी को मिलाकर बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर 2019 में एनडीए को अपर ओबीसी के 42% और लोअर ओबीसी के 75% वोट मिले। नीतीश इस वोट बैंक को आरजेडी के पास जाने नहीं देना चाहते, मोदी के साथ ही मिलकर 24 में आगे बढ़ना चाहते हैं। मोदी ही क्यों, यह समझने के लिए 2020 के विधानसभा चुनाव का एक आंकड़ा देखिए। तब बिहार के 64% वोटर केंद्र में मोदी सरकार के काम से खुश और संतुष्ट थे, जबकि सिर्फ 55% वोटर नीतीश के काम से संतुष्ट थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में मोदी से संतुष्ट वोटर्स का आंकड़ा 76% था, जबकि उसी साल नीतीश से संतुष्ट वोटर्स का आंकड़ा भी 76% था। इससे यह पता चलता है कि नीतीश कुमार के लिए नरेंद्र मोदी बहुत जरूरी भी हैं और मजबूरी भी हैं, क्योंकि मोदी के बगैर वो बड़ी जीत हासिल नहीं कर सकते। ये तभी संभव होगा जब दोनों एक साथ मंच साझा करेंगे और नीतीश बाबू मोदी मोदी करेंगे, जैसा 19 में करते थे। अभी केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है। हम लोग आगे चाहते हैं कि अगले 5 वर्ष में एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बने और जो काम किया है उन्होंने, देश की इज्जत बढ़ी है। तो इसके लिए मैं माननीय मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। और इस तरह की योजना चल रही है, देश आगे बढ़ रहा है कि अगले 5 वर्ष के लिए फिर से सरकार बने, ताकि केंद्र की सरकार का सहयोग मिले और राज्य सरकार की तरफ से जो काम हो रहा है उसमें और गति आ जाए और हम लोग जल्दी से जल्दी बिहार को एक पिछड़े राज्य से निकालकर एक विकसित प्रदेश के रूप में परिवर्तित करते हैं।